Hello students, I am your SST teacher. Today I am going to teach you chapter number 3 the northern mountains means हम लोग इसमें northern mountains के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है mountains क्या होते हैं। Mountains are raised area on the surface of the earth means mountains अर्थ की सरफेस पर जो उठा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम जनरली हिंदी में पहाड़ कहते हैं उसे इंग्लिश में हम माउंटेन्स कहते हैं, ये माउंटेन्स होते हैं। सो द नॉर्थर्न माउंटेन्स, सबसे पहले हम लोग नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में रीड करेंगे। द नॉर्थर्न माउंटेन्स फ्रॉम द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड द हिमालयाज, द काराकोरम माउंटेन्स एंड द पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स रेंजेस मीन्स हमारे नॉर्थ में माउंटेन्स जो एक साथ एक ही रेंज में हैं उसमें सबसे पहले है द हिमालयाज, द काराकोरम and the Purvanchal. The mountains not only serve as a physical barrier, they also have an important role to play in the climate of lifestyle of the region. Means जो mountains होते हैं वो सिर्फ हमारी जो दूसरे जो स्टेट्स हैं उनसे सिर्फ हमारी रक्षा ही नहीं करते हैं बल्कि वो हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे रीजन्स पर, क्लाइमेट्स पर भी डिपेंड होते हैं। द हिमालयाज, फर्स्ट है हिमालय। द हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन्स रेंजेस, जो हिमालय है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। दे एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ से जम्मू और कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश तक है। इन द नॉर्थ ईस्ट तक कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर, जो कि 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। The width of the Himalayas ranges varies from 150 to 400 kilometers, जो 150 से 400 किलोमीटर्स तक के एरिया को कवर अप किए हुआ है। Many of the world's highest peaks are in the Himalayas, और हिमालय में वर्ल्ड की बहुत सारी हाईएस्ट पिक्स हैं। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड लाई इन द हिमालयाज, और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे बड़ी और सबसे लंबी पीक है। It is 8,848 मीटर हाई एंड इज़ लोकेटेड इन नेपाल, जिसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में है। द हिमालयाज आर अमॉन्ग द यंगेस्ट माउंटेन, हिमालय सबसे छोटी माउंटेन्स है। रेंजेस इन द वर्ल्ड, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। दे आर मीन्स हिमालय में 3 माउंटेन रेंजेस है जो कि एक साथ एक दूसरे से लगे हुए हैं। फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हम लोग हिमाद्री रेंज कहते हैं। सेकेंड है हिमाचल एंड थर्ड इज शिवालिक। द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री मीन्स हम लोग सबसे पहले ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री इनके बारे में रीड करेंगे। These are the northernmost ranges of the Himalayas. Some of the highest peaks such as Kanchenjunga, नंदा देवी एंड अन्नपूर्णा आर फाउंड हियर। मीन्स जो हिमाद्री हिमालय वाली जो रेंजेस है उसमें सबसे पहले कंचनजंगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा वाले पिक्स हमें वहाँ पर मिलते हैं। द ग्रेटर हिमालयाज रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर जो हिमालयज हैं ये सभी पूरे ईयर यहाँ पर स्नोफॉल होता है और यहाँ पर स्नो हमेशा रहती है। दे गिव राइज टू नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, मेनी रिवर्स ऑर्गेनेट फ्रॉम द हिमाद्री, और यहाँ पर हमेशा ग्लेशियर्स मिलते हैं जिनसे बहुत सारी रिवर्स का फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल गंगा एंड यमुना ऑर्गेनेट गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स रिस्पेक्टिवली, जो कि गंगा, यमुना, गंगोत्री और यमुनोत्री नदी यहाँ से निकलती है, जो कि पूरे ईयर यहाँ पर पानी की कभी भी शॉर्टेज नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ है ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स स्लो मूविंग रिवर ऑफ राइस मीन्स आइस जो होता है उसके जो टुकड़े होते हैं उससे जो वाटर फ्लो होता है, मीन्स जब आइस पिघलती है उससे जो नदियाँ बहती है उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल, सेकेंड है हिमाचल। दिस रेंजेस लाई टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ये साउथ में है। एंड आर लोअर इन हाइट, जो कि हाइट में बहुत कम है। दिस माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, देवदार, फीर एंड ओक ट्रीज, यहाँ पर बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पाइन, देवदार, फीर और ओक के ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं। ओनली सम पिक्स इन दिस रेंजेस रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर सिर्फ कुछ थोड़ी ही रेंजेस ऐसी है जहाँ पर पूरे ईयर स्नो मिलता है। द हिमाचल रेंजेस हैव सम ब्यूटीफुल वैलीज, हिमाचल में बहुत सुंदर सुंदर वैलीज है जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सच एज द काश्मीर वैली एंड द कांगड़ा वैली, जिसमें सबसे ज़्यादा कश्मीर और कांगड़ा वैली फेमस है। अ नंबर ऑफ हिल्स स्टेशन
सच ए शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रेंजेस। इस रेंज में सबसे ज़्यादा जो फेमस वैलीज़ है उनमें है शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग। थर्ड है द लेज़र हिमालयाज़ और शिवालिक। शिवालिक के बारे में हम रीड करेंगे। दीज आर द साउथर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंजेस इन द हिमालयाज़। ये सबसे जो नीचे वाले हिस्से हैं, नीचे वाली रेंजेस होती है शिवालिक। द स्लोप ऑफ दिस माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट विच सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोपिंग है, मीन्स ढलान वाले हिस्से में है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। द रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंजेस इज कॉल्ड द तराई रीजन। और यहाँ का जो ये रीजन है, जो यहाँ की रेंज है, उसको तराई रीजन के नाम से जानते हैं। दिस रीजन इज़ क्वाइट फर्टाइल, देयरफॉर क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड हियर। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर गेहूँ, गन्ना और चावल की सबसे ज़्यादा क्रॉप्स यहाँ पर की जाती है। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द काराकोरम माउंटेन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माउंटेन रेंज क्या होती है। आर रो ऑफ माउंटेन्स मीन्स माउंटेन्स एक रो में होते हैं, जिसे हम लोग माउंटेन रेंजेस कहते हैं। द काराकोरम माउंटेन, द काराकोरम रेंजेस लाई इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। काराकोरम रेंज इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है, वेस्ट ऑफ द हिमालयाज, जो कि हिमालय के वेस्ट में है। द काराकोरम माउंटेन क्रॉस इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। काराकोरम माउंटेन्स चाइना और पाकिस्तान और इंडिया को क्रॉस करते हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग K2 आर इन द काराकोरम रेंजेस। यहाँ पर जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग एरिया है K2 रेंजेस का। इट इज़ 8611 मीटर हाई। Many glaciers are formed here, the largest one in India being the Siachen Glacier। यहाँ पर बहुत से ग्लेशियर्स निकलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पूर्वांचल रेंजेस। द पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस आर द सीरीज ऑफ स्मॉल हिल्स। पूर्वांचल रेंजेस नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस है, जो कि बहुत छोटी छोटी हिल्स हैं। दिस इंक्लूड द गारो, खासी, जयंतिया, नागा एंड लुहासी हिल्स। ये हिल्स के नेम है गारो, खासी, जयंतिया, नागा एंड लुहासी। दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस टूवर्ड्स द ईस्ट एंड आर द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। ये जो गारो, खासी, जयंतिया, नागा, लुहासी हिल्स है ये इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर्स हैं। द पिक आर नॉट वेरी हाई एंड द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ये जो पिक्स हैं वो ज़्यादा हाई नहीं हैं और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो पूरे थिक फॉरेस्ट से कवर अप हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज मीन्स हिमालय की क्या इंपॉर्टेंट है। द हिमालयाज फ्रॉम अ ह्यूज वॉल ऑल लॉन्ग द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम इनेमीज। मीन्स जो हिमालय है वो बहुत ही हाइटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो हमारे पड़ोसी स्टेट्स हैं या जो भी पड़ोसी देश हैं उनके इनेमीज से हमारी रक्षा करती है। दे प्रिवेंट कोल्ड विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न फ्रॉम इंटरिंग इंडिया। दे स्टॉप रेन बियरिंग मानसून विंड्स फ्रॉम मूविंग आउट ऑफ आवर कंट्री एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन इंडिया। मीन्स जो वहाँ पर जो ठंडी हवाएं चलती है उनकी वजह से वो माउंटेन से टकराती है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से रेन होती है। द फॉरेस्ट इन द हिमालयाज प्रोवाइड अस विद वुड, फ्यूल, मेडिसिन, हर्ब्स एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से हमें वहाँ से वुड, फ्यूल, मेडिसिन्स, हर्ब्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। द हिमालयाज आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। A number of rivers such as गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनेट इन द हिमालयाज। हिमालय जो होते हैं वहाँ पर वाटर बहुत अच्छा स्टोर हाउस होता है, इस वजह से हमें गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र नदियों से पूरे ईयर हमें पानी मिलता है। डैम्स बिल्ट ऑन द दिस रिवर प्रोवाइड वाटर एंड दिस वाटर ऑल्सो हेल्प प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स बने हुए हैं रिवर्स पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। हेल्थ रिसोर्ट, हॉली प्लेसेस एंड माउंटेन क्लाइंबिंग इन द रीजन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया। यहाँ पर हेल्थ रिसोर्ट्स, हॉली प्लेसेस और माउंटेन्स क्लाइंबिंग होने की वजह से टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छे प्लेसेस माने जाते हैं। लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स मीन्स नॉर्थ माउंटेन्स में रहने वाले लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो किस तरीके की होती है।
द नॉर्थर्न माउंटेन्स कवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। मीन्स नॉर्थ माउंटेन्स में जम्मू और कश्मीर वाला स्टेट पूरा कवर होता है, जिसमें 7 सिस्टर्स की जो प्लेस है वो भी सारी कवर्स होती है। फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया के सबसे सुंदर प्लेसेस हैं। इट इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वैली एंड लेक्स। और ये यहाँ के माउंटेन्स, वैली और लेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इट हैज़ 2 कैपिटल, श्रीनगर इन द समर एंड जम्मू इन द विंटर्स। यहाँ पर गर्मी में सबसे ज़्यादा श्रीनगर में टूरिस्ट एरिया होता है और विंटर्स में जम्मू। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन स्टेट। और इस स्टेट्स में कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और पहाड़ी लैंग्वेजेस बोली जाती है। कश्मीरी स्कूल इन समर बट गेट्स वेरी कोल्ड इन द विंटर। कश्मीर समर्स में बहुत अच्छा कोल्ड होता है, लेकिन विंटर्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है। कश्मीरी मेन एंड वुमन वियर लॉन्ग वुलन रोब्स कॉल्ड फिरन्स एंड सलवार्स। यहाँ के स्टेट में जो लोग हैं कश्मीर में, उन लोगों का कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और जो ये लोग ड्रेस वियर करते हैं, जो गर्ल्स वियर करती है ड्रेस, उसे फिरन कहते हैं। और यहाँ पे जो गर्ल्स है वो सलवार्स वियर करती है। इन विंटर्स दे यूज़ स्मॉल अर्टन पॉट्स फिल्ड विद बर्निंग कोल्स टू कीप वार्म। मीन्स जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर्स हो जाती है तो पॉट में ये लोग कोल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बनी रहे। दिस पॉट्स आर कॉल्ड कांगरीज। और इन पॉट्स को कांगरी नाम से जानते हैं। फिरन, गोश्तबा, याकिनी एंड रिश्ता आर सम स्पेशल डिशेज कुकड हियर। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ईद एंड शिवरात्रि। जम्मू और कश्मीर के लोगों का जो मेन फेस्टिवल है, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो है ईद एंड शिवरात्रि। इन समर्स मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन द फील्ड्स। सैफोर्न द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेज इन ग्रोन इन द स्टेट। इस स्टेट में सबसे महंगे स्पाइसेस ग्रोन किए जाते हैं, लाइक सैफोर्न मीन्स केसर। अ वेराइटी ऑफ फ्रूट आर ऑल्सो ग्रोन इन द रीजन। यहाँ पर बहुत तरीके के फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं। शिप रियरिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। और यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो शिप रियरिंग भी होता है। पीपल यूजुअली स्टे इंडोर्स एंड मेक अ वेराइटी ऑफ हैंडक्राफ्ट्स विद वुड, सिल्वर एंड पेपर मिशी। दे ऑल्सो मेक ब्यूटीफुल शॉल्स एंड कारपेट्स। यहाँ के लोग हैंडक्राफ्ट्स का वर्क भी बहुत अच्छा होता है, जिसमें मेन है वुड वर्क, सिल्वर वर्क एंड पेपर मिशी। जो हम क्ले का वर्क करते हैं उसे पेपर मिशी भी कहते हैं। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग एंड श्राइन्स ऑफ वैष्णो देवी एंड अमरनाथ आर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट इन दिस स्टेट। इस स्टेट में श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग बहुत अच्छे घूमने लायक प्लेसेस हैं, जिसमें कुछ धार्मिक स्थल्स हैं, वो हैं वैष्णो देवी एंड अमरनाथ। द वुलर एंड डल आर फेमस लेक्स ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट में वुलर और डल झील सबसे ज़्यादा फेमस है। These lakes are full of houseboats and shikaras. People sell flowers, fruits and vegetable from the shikaras. और इस लेक्स में हाउस बोट्स और शिकारा चलती है, जिससे लोग फ्लावर्स सेल करते हैं, फ्रूट्स सेल करते हैं, वेजिटेबल्स सेल करते हैं। नेक्स्ट इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वैलीज। हम लोग सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश वैलीज़ के लिए फेमस है। शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश मेनली स्पीक हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी एंड कैनूरी। यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेजेज है वो मेन है पंजाबी, कैनूरी, हिंदी और पहाड़ी। दशहरा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट में दशहरा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हिमाचली वुमन इज़ कुर्ता पैजामा एंड हेड स्कार्फ कॉल्ड डिजू। मीन्स यहाँ की जो लेडीज़ हैं उनका मेन वियरिंग जो होता है कुर्ता पजामा और हेड पर स्कार्फ लगा होता है, जिसे डिजू कहा जाता है। फॉर मेन इट इज़ अ लूज शर्ट, टाइट पजामा एंड द ब्राइटली कलर्ड केप। और यहाँ के जो मेन्स कपड़े वियर करते हैं वो होते हैं शर्ट, टाइट पजामा और ब्राइट, मतलब जो थोड़ी ब्राइट कैप होती है उसे वियर करते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता है। दे ग्रो राइस, मेज, बार्ले एंड वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स। यहाँ के लोग राइस, मक्का और जौ का ग्रो सबसे ज़्यादा करते हैं। मेन फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट, पम्स एंड पीचेस। यहाँ पर फ्रूट्स का भी ग्रोन किया जाता है।
रियरिंग शीप एंड गॉट्स इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन दिस स्टेट, और इस स्टेट में भी शिप रियरिंग और गॉट रियरिंग का वर्क ऑक्यूपेशन में ये लोग करते हैं। वुलन कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, रफ्स एंड शॉल्स आर वोन हियर, यहाँ के लोग वुलन कारपेट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश हैज़ अ नंबर ऑफ हिल स्टेशन सच एज शिमला, मनाली, कुल्लू एंड डलहौजी, दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जिसमें शिमला, मनाली, कुल्लू एंड डलहौजी सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ उत्तराखंड। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विद देहरादून एज इट्स कैपिटल। मीन्स उत्तराखंड, हम लोग सभी जानते हैं उत्तराखंड सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड इसलिए हुआ क्योंकि वेस्ट बंगाल इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल भारत के ईस्ट में था, बट हैज़ वेस्ट इन इट्स नेम, लेकिन इसका जो नेम है वो वेस्ट से स्टार्ट है। बिकॉज बंगाल वॉज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल इज़ नाउ बांग्लादेश। मीन्स जब इंडिया में इंडिपेंडेंस के समय पार्टीशन हुआ था उस समय ये जो बंगाल था उसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और इसका नाम हो गया है वेस्ट बंगाल। सो उत्तराखंड को इसीलिए हम लोग उत्तराखंड नाम से जानते हैं क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पार्टीशन हुआ था तब बंगाल और ये अलग अलग हो गए थे। द गढ़वाल एंड कुमाऊं हिल्स रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर अ पार्ट ऑफ दिस हिल स्टेट। मोस्ट पीपल इन द स्टेट आर फार्मर्स इन सर्व इन द आर्मी। द स्टेट हैज़ अ नंबर ऑफ पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत। मीन्स यहाँ पर लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग करना है या फिर वो लोग सबसे ज़्यादा आर्मी में वर्क करते हैं। सेकंड है यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यही होता है। यहाँ के जो सबसे ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन है वो है मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत। अदर प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्टेड इंक्लूड हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। वी ऑल नो दैट कि सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड की फेमस प्लेसेस हैं उसमें हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री है। नेक्स्ट इज़ वेस्ट बंगाल। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ दिस ईस्टर्न स्टेट। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। दार्जिलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का जो सबसे फेमस हिल स्टेशन है वो दार्जिलिंग है। इट इज़ नोन फॉर इट्स टी गार्डन्स विच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टी। द नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट, अब हम यहाँ के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूड 7 स्टेट आर नोन एज द 7 सिस्टर। दीज आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अपार्ट दिस स्टेट, सिक्किम also lies in the north eastern part of India. The people living in the north eastern state have traditional dresses, languages and cultures. मीन्स हम जो स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे उनके ट्रेडिशन और कल्चर्स के बारे में रीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।